बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। और रेसिपी वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन को दबाकर, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा कि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे मैंने एक वोक लिया है और उसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून नमक, और इसको बॉईल कर लेंगे। जब हल्के से बबल आने लगे तो साथ ही इसमें मैं 1.5 कप पास्ता डाल दूँगी और इसको डाल के चम्मच को चला लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और इसको बॉईल आने देंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। तो ये देखें 5 मिनट में हमारा पास्ता बिल्कुल ही गल चुका है। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 400 ग्राम और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। वोक में मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी और ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेंगे, और साथ ही 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसको डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कितना अच्छा सा फ्राई हो गया। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी इस तरह से, और चिकन को इसमें फ्राई करेंगे और कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये जितने छोटे पीसेस किए हैं मैंने, इसमें ये फ्राई करते करते ही गल जाएंगे। ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है और ये बिल्कुल ही चिकन के पीसेस सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। बस इसको ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। 2-3 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन में फ्लेवर आ जाए। बहुत सिंपल है पास्ता को बनाना, बस इन्हीं स्टेप को फॉलो करते जाएं, आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून हॉट सॉस डाल दिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और 2 टेबलस्पून टमाटो केचप। जो सॉसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले इन दोनों सॉसेस को मिक्स कर लेंगे ताकि स्पून पे लगी सॉस भी अच्छी तरह से उतर जाए और ये मिक्स हो जाए चिकन में। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैं अगली सॉस ऐड करने वाली हूँ और ये पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस मैंने 2 टेबलस्पून ली है। सारी सॉसेस के 2-2 टेबलस्पून लेने हैं, और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने सोया सॉस के डाल दिए हैं, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाँ जी, तो सॉसेस तो हमने सारी ऐड कर ली हैं। अब इसमें वेजिस डालने की बारी है। तो वेजिस में मैंने हाफ कप ये वेजिस ली हैं। शिमला मिर्च 1/2 कप, और गाजर भी मैंने बॉईल कर ली थी, 1/2 कप है, और बॉईल किए हुए मटर हैं ये भी 1/2 कप है, और डाल के इनको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह से 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे सब्जियों को। और अब अगली चीज़ जो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। ये 1/2 कप फ्रेश मलाई है, ये मैंने इसमें डाल ली है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। अगर आप चाहें तो, आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से अब मैं इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल दूँगी, और पास्ता डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखें इस तरह से अच्छी तरह से चिकन और वेजिस के साथ इसको मैं मिक्स करूँगी इस तरह से वेल कंबाइन। न्यू देखने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बस इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएं और पास्ता बहुत अच्छा बनेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। देखिए मैं आपको क्लिप करके दिखाती हूँ कितना अच्छा ये मिक्स हो गया है। देखने से ही बहुत मज़े का लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर फ्रेश धनिया डाल दूँगी और इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट होता है पास्ता। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर लिया है। ऊपर से एक बार फिर मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूँगी। लीजिए हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का। और मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी।
मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।